नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों, आज हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आए हुए हैं और इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे अगरतला के टूरिस्ट प्लेस। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य बसा है त्रिपुरा, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की साक्षरता दर 95.6% है और यह भारत में तीसरे स्थान पर है। बांग्ला, कोकबोरोक और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं, किंतु बड़े शहरों में लोग हिंदी भी समझते हैं। यहाँ की राजधानी अगरतला है, जो बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। अगरतला की कनेक्टिविटी पूरे देश से बहुत अच्छी है। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है, जो शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन अगरतला रेलवे स्टेशन है, जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से ट्रेन नंबर 20502 अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और अगरतला को सीधे जोड़ती है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से 2 अन्य ट्रेनें भी अगरतला के लिए सीधे उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से भी अगरतला देश से पूरी अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। सिलचर से अगरतला की दूरी 275 किलोमीटर, आइजोल की दूरी 325 किलोमीटर, शिलोंग की दूरी 440 किलोमीटर और गुवाहाटी की दूरी 535 किलोमीटर है। अगरतला एक बड़ा शहर है और यहाँ रुकने के लिए प्रत्येक बजट के अच्छे होटल उपलब्ध हैं। खाने के यहाँ शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोग मांसाहार पसंद करते हैं और फिश यहाँ का मुख्य भोजन है। अगरतला वैसे तो आप वर्ष में कभी भी विजिट कर सकते हैं, किंतु यहाँ आने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से मार्च है। इस समय यह मौसम सुहावना होता है। होटल में हमने सुबह शानदार कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट करने गए। शहर से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। यहाँ का प्रवेश शुल्क 20 रुपये है तथा अंदर जू विजिट करने का टिकट 20 रुपये अतिरिक्त है। यह स्थान प्राकृतिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड और प्राइमेट्स बंदर यदि आप लकी हैं तो कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी भी आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट करने के बाद हम उदयपुर स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर दर्शन करने गए। यह मंदिर नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे पवित्र व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को स्थानीय लोग माता बारी के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर की मुख्य शहर से दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यह माता की पूजा त्रिपुर सुंदरी और भगवान शिव की पूजा त्रिपुरेश के रूप में होती है। इस मंदिर का निर्माण सन 1501 में महाराजा धन्य माणिक्य ने कराया था। मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ा पवित्र तालाब है, जिसे कल्याण सागर कहते हैं। इस तालाब में बड़े कछुए और मछलियां हैं, जिन्हें खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम नीर महल विजिट करने गए। नीर महल की त्रिपुर सुंदरी मंदिर से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है तथा अगरतला शहर से नीर महल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यह नीर महल रुद्र सागर झील के मध्य में स्थित है और भारत के सबसे सुंदर जल महलों में से एक है। इस महल तक बोट द्वारा पहुंचा जाता है। आने जाने का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति लाइफ जैकेट सहित है।
इसका निर्माण महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने सन 1930 में कराया था। सन 1938 में यह महल बनकर तैयार हुआ था। इस महल का निर्माण एक ब्रिटिश कंपनी ने किया था। यह महल हिंदू व मुगल वास्तुकला का मिला जुला रूप है। महाराजा इस महल का उपयोग समर रिसोर्ट के रूप में किया करते थे। नीर महल पर शाम के समय लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। नीर महल विजिट करने के बाद हम वापस होटल आ गए और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले साउथ त्रिपुरा जिला स्थित पश्चिम पिलाक विजिट करने गए। अगरतला शहर से पश्चिम पिलाक की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। यहाँ स्थित श्याम सुंदर टीला और ठकुरानी का टीला त्रिपुरा के महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स में गिने जाते हैं। यह स्थल प्राचीन बौद्ध और हिंदू संस्कृति के सह अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। ASI द्वारा की गई खुदाई में यह प्राचीन ईंटों से बने ढांचे और अवशेष मिले। ईंटों से बनी इन दीवारों पर देवी देवताओं व मनुष्यों की आकृतियां उकेरी गई हैं। पश्चिम पिलाक स्थित ठकुरानी का टीला 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच विकसित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह ASI द्वारा की गई खुदाई में मिले अनेक अवशेष टीन शेड में तथा अनेक अवशेष यहाँ स्थित एक म्यूजियम में रखे गए हैं। यह स्थल बौद्ध और वैष्णव परंपराओं का सह अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी। पश्चिम पिलाक विजिट करने के बाद हम अगरतला शहर के मध्य स्थित उज्जैनता पैलेस विजिट करने गए। उज्जैनता पैलेस नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे खूबसूरत व ऐतिहासिक महलों में से एक है। इस महल का निर्माण महाराजा राधा किशोर माणिक्य बहादुर ने सन 1901 में कराया था और इस महल का नामकरण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यह महल इंडो सरैसेनिक स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें रोमन, ब्रिटिश, मुगल व भारतीय शैली का प्रयोग किया गया है। लगभग 800 एकड़ भूमि पर बने इस परिसर में शानदार बगीचे, खूबसूरत फव्वारे व पेड़ तथा कृत्रिम झीलें महल की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाती हैं। सन 2013 तक यह महल त्रिपुरा विधानसभा का केंद्र था, किंतु अब इसे स्टेट म्यूजियम बनाकर आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट भारत की समृद्ध कला, संस्कृति, इतिहास और जनजातीय जीवन से जुड़ी कलाकृतियों का संग्रह रखा गया है। इसका प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। महल के मेन गेट से अंदर तक जाने के लिए बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका शुल्क 10 रुपये प्रति व्यक्ति है। महल में शाम को लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। उज्जैनता पैलेस विजिट करने के बाद हम पास ही स्थित जगन्नाथ मंदिर गए। शहर के मध्य स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने कराया था। जगन्नाथ मंदिर के बाद हम शहर के मध्य स्थित हेरिटेज पार्क विजिट करने गए। यह पार्क लगभग 3 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस पार्क के अंदर त्रिपुरा के 11 प्रसिद्ध पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों के मिनिएचर मॉडल हूबहू बनाए गए हैं। इनमें नीर महल, उज्जैनता पैलेस, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, उनाकोटी की रॉक कट मूर्तियां व पिलाक स्थित प्राचीन अवशेष आदि प्रमुख हैं।
यह मिनिएचर गार्डन बहुत सुंदर है। यदि संभव हो सके तो यहाँ अवश्य जाइएगा। यहाँ का प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। मिनिएचर गार्डन विजिट करने के बाद हम भारत बांग्लादेश अखौरा इंटरनेशनल चेक पोस्ट विजिट करने गए। यह शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। इस चेक पोस्ट का प्रयोग दोनों देश के नागरिक आने जाने में करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से बांग्लादेश के मध्य इस चेक पोस्ट से भारी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। अगरतला से ढाका जाने वाली बस सेवा भी इसी मार्ग से गुजरती है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए तथा विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।